नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर को सीखने वाले हैं। हमने अपने एक्सेल के प्रीवियस वीडियोस में सिंपल फिल्टर को लगाना सीखा है, एडवांस फिल्टर को लगाना सीखा है। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। जब हम टेबल के किसी कॉलम पर फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो फिल्टर के द्वारा हम कुछ कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि फिल्टर को नंबर वाले कॉलम पर अप्लाई किया जाता है, मतलब एक ऐसे कॉलम पर अप्लाई किया जाता है जिसमें हमने नंबर फिल किए हैं, तो यह फिल्टर हमें नंबर फिल्टर के नाम से शो होता है। और यदि इस फिल्टर को हम किसी टेक्स्ट वाले कॉलम पर अप्लाई करते हैं, मतलब जिस कॉलम में हमने टेक्स्ट डेटा फिल किया है, तो यह हमें टेक्स्ट फिल्टर के नाम से शो होता है। मतलब यदि इस फिल्टर को हम नंबर वाले कॉलम पर अप्लाई करेंगे तो नंबर फिल्टर के नाम से शो होगा, और यदि टेक्स्ट वाले कॉलम पर अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट फिल्टर के नाम से यह हमें शो होता है। जो सिंपल फिल्टर होता है, एडवांस फिल्टर होता है, वह मल्टीपल कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च करने की सुविधा नहीं देता है। लेकिन जो नंबर फिल्टर है या टेक्स्ट फिल्टर है, यह मल्टीपल कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च करने की सुविधा देता है। जब हम कोई एक बड़ा डेटाबेस बनाते हैं, बड़ी टेबल बनाते हैं, तो उसमें से कुछ आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। और जो नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर है, यह हमें डेटा को फिल्टर करने के लिए मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो समझते हैं नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर होता क्या है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से रिक्वायर्ड डेटा को शो करने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। यदि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में डेटा है और उसमें से हमें कुछ आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। नंबर फिल्टर के द्वारा डेटा को मल्टीपल कंडीशन के आधार पर सर्च किया जा सकता है। यदि हमारे पास एक बड़ा डेटाबेस है और उस बड़े डेटाबेस में से मल्टीपल कंडीशन के आधार पर, मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर हमें डेटा सर्च करना है, तो हम नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नंबर फिल्टर डेटा को सर्च करने के लिए निम्न ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जो नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर है, वह हमें मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है डेटा को सर्च करने के लिए। जैसे कि पहला ऑप्शन होता है इक्वल्स, मतलब हमें किसी एक वैल्यू के इक्वल वाले रिकॉर्ड को सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहां पे दे दिया, हमें केवल वह रिकॉर्ड सर्च करने हैं जिनका रोल नंबर 100 के इक्वल हो। हमें केवल वह रिकॉर्ड सर्च करने हैं जिनकी सैलरी 5,000 रुपए के इक्वल हो। तो यदि आप बराबर के आधार पर डेटा को सर्च करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए कंडीशन होती है इक्वल्स। दूसरी कंडीशन होती है डज नॉट इक्वल्स, मतलब केवल वह रिकॉर्ड सिलेक्ट किए जाएंगे फिल्टर में जो बराबर नहीं होंगे। यदि आप इक्वल्स कंडीशन का यूज करते हैं तो उन रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा जो बराबर होंगे, और यदि आप डज नॉट इक्वल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वह रिकॉर्ड सिलेक्ट किए जाएंगे जो दी गई कंडीशन के बराबर नहीं होंगे। पहले हम इन सभी ऑप्शन को थ्योरिकली समझ रहे हैं, इनका पर्पस जान रहे हैं। इसके बाद हम सभी ऑप्शन को एक्सेल की वर्कशीट पर प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन हमें क्या मिलता है नंबर फिल्टर में? इक्वल्स, मतलब कि बराबर जो वैल्यू होगी केवल उन्हीं रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरा होता है डज नॉट इक्वल, मतलब जो वैल्यू बराबर नहीं होंगी उनको सर्च किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन, जैसे कि हमें वह रिकॉर्ड सर्च करने हैं जिनकी वैल्यू 5,000 से बड़ी है। जिनकी वैल्यू 5,000 से बड़ी है तो हम उसके लिए कंडीशन यूज करेंगे ग्रेटर देन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। हमें वह रिकॉर्ड सर्च करने हैं जो 5,000 से बड़े होंगे या 5,000 के बराबर होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो नंबर फिल्टर है वह हमें मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट ऑप्शन होता है लेस देन। लेस देन मतलब छोटा है। हमें यदि किसी एक वैल्यू से छोटी वैल्यू वाले रिकॉर्ड को सर्च करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे लेस देन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लेस देन और इक्वल टू।
लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो वैल्यू छोटी होगी तो सिलेक्ट किया जाएगा या बराबर होगी तो सिलेक्ट किया जाएगा, उसे कहा जाता है लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट कंडीशन है बिटवीन। बिटवीन मतलब आप दो वैल्यू सेट कर सकते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। दोनों वैल्यू के बीच के जो भी रिकॉर्ड होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनको सर्च किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है टॉप 10। यदि आपकी टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और आपको टॉप 10 रिकॉर्ड सर्च करने हैं, टॉप 10 रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है एबव एवरेज। एबव एवरेज और बिलो एवरेज दो ऑप्शन होते हैं। एबव एवरेज ऑप्शन हमें हमारी टेबल में से जो टॉप रिकॉर्ड होते हैं, टॉप एवरेज के रिकॉर्ड होते हैं, वह शो करता है। मतलब जो ज्यादा हाई वैल्यू वाले रिकॉर्ड होंगे एवरेज, उनको शो करेगा एबव एवरेज, और जो सबसे कम छोटी वैल्यू होंगी, सबसे कम या सबसे छोटी वैल्यू होंगी, उन वैल्यू का एवरेज शो करता है हमें बिलो एवरेज। हमारी टेबल में बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, तो जो बड़ी वैल्यू होंगी, मैक्सिमम वैल्यू होंगी एवरेज, उनको शो करता है एबव एवरेज, और जो हमारी टेबल में छोटी वैल्यू होती हैं, छोटी एवरेज वैल्यू होती हैं, उनको शो करता है बिलो एवरेज। और एक ऑप्शन होता है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर मतलब इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम फिल्टर, यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार फिल्टर को अप्लाई कर सकता है। तो यह होता है नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर, जो कि हमें मल्टीपल कंडीशन के आधार पर किसी टेबल में से डेटा को सिलेक्ट करने की या सर्च करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी हमने नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर को थ्योरिकली समझा, इसके ऑप्शंस को जाना। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और सभी ऑप्शन को एक एक करके प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो अब हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में आ गए हैं। यहां पर हमने कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस तैयार किया है। इस डेटाबेस में स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, कैटेगरी है, सिटी है और फीस है। इस टेबल में लगभग 30 स्टूडेंट का डेटाबेस है। हमने इस टेबल में लगभग 30 स्टूडेंट के रिकॉर्ड की एंट्री करी है। अब हम इस टेबल में से मल्टीपल कंडीशन के आधार पर, अलग अलग कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टेबल पर फिल्टर को अप्लाई करना होगा, फिल्टर को लगाना होगा। उसके लिए हम कंट्रोल ए से टेबल को सिलेक्ट करते हैं। हमने कंट्रोल ए से टेबल को सिलेक्ट किया। फिल्टर ऑप्शन हमें होम टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में प्राप्त हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं फिल्टर ऑप्शन होता है, आप यहां से फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज फिल्टर ऑप्शन हमें डेटा टैब के अंतर्गत भी प्राप्त होता है, आप यहां से डेटा टैब से फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर को शॉर्टकट की के माध्यम से अप्लाई करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एल को प्रेस करें। शिफ्ट कंट्रोल एल, शिफ्ट कंट्रोल एल से टेबल पर फिल्टर अप्लाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल पर फिल्टर अप्लाई हो गया है। आपको हर कॉलम के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू भी डिस्प्ले किया जाएगा, मतलब हमारी टेबल पर फिल्टर अप्लाई हो गया है। आप यदि फिल्टर को यूज करना चाहते हैं तो किसी भी एक कॉलम पर फिल्टर पर क्लिक करें। यहां देख सकते हैं आप हमारी टेबल में जो जो फीस फिल की गई हैं, हमने फीस वाले कॉलम पर क्लिक किया है, जो जो फीस फिल की गई हैं सभी फीस की लिस्ट यहां पर डिस्प्ले की जा रही है। अभी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ऑल है। यदि हम किसी एक फीस वाला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यदि हमें 2 फीस का रिकॉर्ड देखना है तो हम 2 फीस को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारी लिस्ट हो सकती हैं, बहुत सारे वैल्यू हो सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम एक एक फील्ड को कब तक सिलेक्ट करेंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देता है नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर। आपको फिल्टर पर क्लिक करना है। यदि आप नंबर वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे फिल्टर पर तो यह आपको मिलेगा नंबर फिल्टर के नाम से, और यदि आप टेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यह आपको मिलेगा टेक्स्ट फिल्टर्स के नाम से। टेक्स्ट फिल्टर में कंडीशन कम होती हैं और नंबर फिल्टर में कंडीशन अधिक होती हैं। तो हमने फीस वाले कॉलम पर क्लिक किया है क्योंकि यहां पर नंबर फिल किए गए हैं, तो हम फिल्टर पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं नंबर फिल्टर्स को। यहां पर पहला ऑप्शन आता है इक्वल्स। इक्वल्स मतलब आप किस वैल्यू के बराबर रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं। इक्वल्स मतलब बराबर।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर फिल कर दिया 4000 और ओके कर दिया। तो अब हमारी टेबल में केवल वह रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले किए जाएंगे जिनकी फीस कितनी होगी, 4000 होगी। यदि आप किसी एक वैल्यू के बराबर वाले सभी रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं नंबर फिल्टर के अंदर कौन सा ऑप्शन, इक्वल्स। इक्वल्स का मतलब होता है बराबर। आपने जो फिल्टर अप्लाई किया है उसको हटाना है तो यहां पर एक ऑप्शन आता है क्लियर फिल्टर फ्रॉम फीस, आप इस पर क्लिक कर दें। जो फिल्टर हमने अप्लाई किया था वह हट जाएगा। तो नंबर फिल्टर के अंदर पहला ऑप्शन कौन सा देखा हमने, इक्वल्स। इक्वल्स मतलब बराबर। आप जो भी वैल्यू यहां पर भरेंगे यदि आपकी टेबल में वह वैल्यू होगी तो केवल वही रिकॉर्ड आपको दिखाए जाएंगे जो उस वैल्यू से इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और फिल्टर को हटाना है तो आप यूज कर सकते हैं क्लियर फिल्टर ऑप्शन। पहला ऑप्शन आता है नंबर फिल्टर के अंतर्गत इक्वल्स। दूसरा ऑप्शन है डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल का मतलब क्या है, अब केवल वह रिकॉर्ड सेलेक्ट किए जाएंगे जो मैच नहीं करेंगे, जो इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर फिल कर दिया 5000। हमारी टेबल में एक स्टूडेंट की फीस 5000 रुपए है, हो सकता है एक दो स्टूडेंट की फीस और 5000 हो। तो हमें केवल वह रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी फीस 5000 नहीं है, 5000 के बराबर नहीं है। हम यहां पर 5000 भरेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारी टेबल से वह रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे जिनकी फीस 5000 होगी, अदर सभी रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले किया जाएगा। तो नंबर फिल्टर के अंदर पहला ऑप्शन होता है इक्वल्स मतलब कि बराबर, दूसरा ऑप्शन होता है डज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा होना चाहिए। यहां पर आपको एक नंबर देना है और उस नंबर से बड़ी जो भी वैल्यू होंगी हमें केवल वही डिस्प्ले की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे फिल कर देता हूं 5000, मतलब हमें केवल वह रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी फीस किससे बड़ी होगी, 5000 से बड़ी होगी, मतलब 5000 से ज्यादा होगी। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी टेबल में केवल वह रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जा रहे हैं जिन स्टूडेंट की फीस 5000 से ज्यादा है। यदि 5000 से कम वाला कोई स्टूडेंट होगा तो उसका रिकॉर्ड हमारी टेबल में डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, केवल वह रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जाएंगे जिन स्टूडेंट की फीस 5000 से ज्यादा है। तो नंबर फिल्टर के अंदर तीसरा ऑप्शन हमने देखा ग्रेटर देन। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर आप बड़ा चेक कर पाएंगे और बराबर चेक कर पाएंगे। ग्रेटर देन में केवल बड़ा चेक किया जा रहा था, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू में बड़ा भी चेक किया जाएगा और बराबर भी चेक किया जाएगा। यदि हम यहां पर फिल करते हैं 5000, हमें वह रिकॉर्ड दिखाइए जिनकी फीस 5000 से ज्यादा है या 5000 के बराबर है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब वह रिकॉर्ड भी दिखाया जाएगा जिस स्टूडेंट की फीस 5000 है। इससे ज्यादा होगी तो वह रिकॉर्ड भी दिखेगा और 5000 के बराबर वाला रिकॉर्ड भी हमें दिखाया जाएगा, क्योंकि हमने यूज किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटा होना चाहिए। हमें वह रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी फीस 5000 से छोटी है, तो हम सिलेक्ट करेंगे लेस देन और ओके कर देंगे। अब केवल वह रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे जिन स्टूडेंट की फीस 5000 से छोटी होगी या कम होगी, तो यह कहलाता है लेस देन। लेस देन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर होता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर। यदि अब हम यहां पर 5000 फिल करते हैं तो हमें वह रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे जो 5000 से छोटे होंगे और 5000 के बराबर होंगे। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। हम ओके करते हैं तो हमारे सामने वह रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जाएंगे जिन स्टूडेंट की फीस 5000 से कम होगी या 5000 के बराबर होगी। तो जो नंबर फिल्टर है वह हमें मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। फिल्टर को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहां पर क्या होता है नंबर फिल्टर में। नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है, आप दो वैल्यू सेट कर सकते हैं, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। आपको 1000 से लेकर 10,000 तक के रिकॉर्ड देखने हैं
या 5000 से ज्यादा होने चाहिए, 10,000 से कम होने चाहिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है बिटवीन ऑप्शन का। आप देख सकते हैं जैसे हमने बिटवीन को सिलेक्ट किया, यहां पर आ गया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इतने से बड़ा होना चाहिए। बीच में लग गई है एंड कंडीशन, एंड इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पर आपको बड़ी वैल्यू बतानी है और यहां पर छोटी। तो हमने कहा वह रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले किए जाएं जो 5000 से बड़े हों और 7000 से छोटे हों। हमने दो कंडीशन दे दी, हमें वह रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जाएं जो 5000 से बड़े हों और 7000 से छोटे हों। इसके बाद हम ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब केवल वह रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जाएंगे जिनकी वैल्यू 5000 से बड़ी होगी और 7000 से छोटी होगी। तो बिटवीन वाला जो कंडीशन होती है वह आप नंबर फिल्टर से यूज कर सकते हैं, सिंपल फिल्टर से इसको यूज नहीं किया जा सकता था। तो बिटवीन वाली जो कंडीशन है वह फिल्टर में अप्लाई करने के लिए हमें नंबर फिल्टर का यूज करना होता। बिटवीन का मतलब है हम दो वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर दे दिया, हमें वह वैल्यू देखनी है जो बड़ी हो 2000 से और छोटी हो 5000 से। अब केवल वह रिकॉर्ड हमें देखने हैं जिनकी फीस 2000 से बड़ी होगी और 5000 से छोटी होगी। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2000 से लेकर 5000 के बीच के जो भी रिकॉर्ड होंगे वह हमें डिस्प्ले किए जाएंगे। यह होता है बिटवीन ऑप्शन। फिल्टर को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10। टॉप 10 मतलब अब केवल हमें वह रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जाएंगे जो हमारी टेबल में टॉप 10 रिकॉर्ड होंगे, मतलब जिन स्टूडेंट की सबसे ज्यादा फीस होगी वह 10 रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले किए जाएंगे। आप इस वैल्यू को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है 10। जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब केवल हमारे सामने 10 रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यह होता है टॉप 10। यह हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। यदि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और आपको केवल टॉप 10 रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी वैल्यू कम करनी है, टॉप 5 सर्च करना है, टॉप 3 सर्च करना है, तो भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यह होता है नंबर फिल्टर, जो कि हमें मल्टीपल कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एबव एवरेज। एबव मतलब जो आपकी टेबल में हाई वैल्यू होंगी, अधिक वैल्यू होंगी, उन वैल्यू का एवरेज आपके सामने शो किया जाएगा। आपकी टेबल में जो बड़ी वैल्यू होंगी, एवरेज बड़ी वैल्यू होंगी, उनको आपके सामने शो किया जाएगा, मतलब छोटी वैल्यू को शो नहीं किया जाएगा। एक लिमिट तक एवरेज चेक किया जाता है और केवल बड़ी वैल्यू को हमारे सामने शो किया जाता है। एबव एवरेज का मतलब है केवल बड़ी वैल्यू हमारे टेबल की हमें शो की जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन होता है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब कम, नीचे वाली कुछ वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले की जाएंगी। जो मिनिमम वैल्यू होंगी एवरेज चेक करने के बाद वह हमारे सामने डिस्प्ले की जाती हैं। एबव एवरेज का मतलब है बड़ी वैल्यू और बिलो एवरेज का मतलब है छोटी वैल्यू। यहां पर एक लास्ट ऑप्शन और होता है कस्टम फिल्टर। नंबर फिल्टर के अंदर एक लास्ट ऑप्शन होता है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में आप कोई भी एक ऑप्शन को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन अभी हमने एक एक करके देखे वह सभी ऑप्शन यहां पर आते हैं। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी एक वैल्यू यहां पर भर सकते हैं। यह होता है कस्टम फिल्टर। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया इक्वल्स और यहां पर फिल कर दिया 2000, तो केवल वह रिकॉर्ड दिखाया जाएगा जिसकी फीस 2000 होगी, 2000 होगी। तो यह होता है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर का मतलब है यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार फिल्टर को अप्लाई कर सकता है। अभी हमने नंबर वाले कॉलम पर यूज किया तो यह हमें दिखाया जा रहा था नंबर फिल्टर के नाम से। इसको यदि हम टेक्स्ट वाले कॉलम पर यूज करते हैं तो यह ऑप्शन चेंज होता है टेक्स्ट फिल्टर में। यहां पर भी इक्वल्स है। इक्वल्स मतलब आप कोई एक टेक्स्ट को चेक कर सकते हो। डज नॉट इक्वल मतलब जो टेक्स्ट मैच नहीं होगा उसको चेक कर सकते हो। बिगिंस विथ मतलब आप किसी का नाम, किसी की सिटी स्टार्टिंग के कैरेक्टर से सर्च कर सकते हो। एंड विथ एंड के कैरेक्टर से सर्च कर सकते हो। कंटेंट्स है, जो डेटा मैच होगा, कंटेंट किया जाएगा, केवल उसको सेलेक्ट किया जाएगा। डज नॉट कंटेंट या कस्टम फिल्टर। तो जिस प्रकार से नंबर फिल्टर यूज किया जाता है उसी प्रकार से टेक्स्ट फिल्टर को भी यूज किया जा सकता है। यहां पर हम एक फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर। जैसे कि यहां पर हमने सेलेक्ट किया बिगिंस विथ।
हमने क्लास वाले कॉलम पर फिल्टर को अप्लाई किया है और सेलेक्ट किया है बिगिंस विथ। यहां पर हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल डी। हमें केवल वह रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनका टेक्स्ट डी से स्टार्ट हो, बिगिंस हो, और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास में केवल वह रिकॉर्ड सेलेक्ट किए जा रहे हैं जिनका टेक्स्ट डी से स्टार्ट है, डीसीए। इसी प्रकार से यहां पर मल्टीपल फिल्टर होते हैं जिनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेल में एक बहुत ही एडवांस फिल्टर देखा जो कि नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर के नाम से होता है। हमें डेटा को फिल्टर करने के लिए मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड करता है। आप इन सभी फिल्टर को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।